दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यह YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं और पैर छू के प्रणाम भी करता हूं। बड़े छोटे सभी को मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष है। और यह जो है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। आज का जो भविष्यवाणी है यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है और इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर अपने जीवन काल के अंदर अगर दुख को दूर करना चाहते हैं तो आज का वीडियो बिल्कुल ही मिस नहीं करें और स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है और बारंबार प्रणाम है, चरण स्पर्श करके प्रणाम है सभी को। तो 8 करोड़ के आसपास लॉटरी लगने की संभावना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये नहीं है कि आपको मैं बता दे रहा हूँ या फिर आप इसे गलत वे में ले लें, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और आज का जो भविष्यवाणी होगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जी हाँ मित्रों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको तब लगेंगे जब आपने इसे समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे से जानने का प्रयास करिएगा। कहते हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर अंदर नहीं घुसते हैं तो फिर आप उनको जान नहीं पाते हैं। इसलिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस कलयुग में एक दूसरे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मित्रों। तो आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपके अंदर आप कमाते बहुत कमाते हैं, आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन वह पैसे आपके हाथों में टिकते नहीं हैं। आखिर क्यों नहीं टिकते हैं? किनके वजह से नहीं टिकते हैं? आखिर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके सारे पैसे को लेकर उड़ जाते हैं? तो इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, भाइयों बहनों, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मेरे मित्रों, सूर्यदेव की कृपा से और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन संवरने वाली है। आपका भाग्योदय होगा, आपके दुख तकलीफें सब खत्म हो जाएगी। आप जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना ही सूर्यदेव महाराज आपके घर में किरण की तरह खुशियाँ लाएगी और धन दौलत की बरसात कराएगी। ये कहने की बात नहीं है, यह सत्य भी है, यही सत्य है। आप अपने जीवन के अंदर एक बार झांक के अवश्य देख लीजिएगा कि जब से कुंभ राशि के जातक के लिए मेरे द्वारा वीडियो बनाई जा रही है और हवन किया जा रहा है, तब से कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं थी वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो आप अपने दिल और अपने आत्मा से पूछिए कि आपकी समस्याएं कम हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत किसी के अंदर संयम नहीं होता है, वह संयम अपने आप को संभाल के नहीं रख पाता है, अपने अंदर मन को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उसे कभी पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर बदलाव हो रही है या नहीं भी हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि सबसे पहली कार्य तो आप बहुत अधिक खर्च करते हैं। आप जहाँ पे 10 रुपये के खर्च होने का रहता है वहाँ पे आप 100 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन उसकी कोई रिजल्ट नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। जहाँ पे आप 100 रुपये खर्च करते हैं आपका कोई नाम नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई परिणाम नहीं है। आप लोगों के पीछे लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं लेकिन आपका कोई नाम नहीं है। कल की तरह आज भी आपको कोस रहे हैं। आखिर क्यों? पहला आपको ये कार्य करना होगा कि जो आप अधिक खर्च कर रहे हैं उसको बचाइए। और अगर एक मन में लोगों की होती है, जैसे कि कुंभ राशि का मन में होता है कि उनके पास पैसे टिकते ही नहीं है, क्योंकि लोगों की जो भावना होते हैं इनसे देख के बर्दाश्त नहीं होता है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं या स्वयं भगवान होते हैं और इनसे किसी का दुख तकलीफ देखा नहीं जाता है, जिनके कारण से आप पॉकेट से पैसे निकाल कर किसी को दे देते हैं। तो अगर आप देते हैं, मेरे द्वारा यह मना नहीं किया जाता है कि आप किसी का मदद नहीं करो, आप मदद भी करो, लेकिन अपने लिए भी कुछ बचा के रखिए, सेव करके रखिए कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में आपको साथ देगी।
ऐसा ना हो कि जो दाता है उसे ही किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो आप पहले 200 रुपये सेव कर लीजिए और 300 रुपये आप खर्च करिए। अगर यह भी आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो आप 7 रत्ती का टोपाच या पुखराज पीले रंग का आप तर्जनी अंगुली में धारण कर लें। धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आएगा। पीले रंग का 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज तर्जनी अंगुली में धारण कर लेना है। और इसे पहनना कैसे है, सोने या फिर ब्रॉन्ज में पहननी है। जिन्हें सोने सूट नहीं करता है, सोना नहीं धारता है, वो ब्रॉन्ज में पहन सकते हैं। पहला कार्य आपको यह करना है। दूसरा खर्च करने में आपको समझदारी दिखानी होगी। आपको खर्च भी करना है और समझदारी भी दिखाना है। खर्च भी करना है और अपना नाम को भी रोशन करना है। अगर 5 रुपये आप किसी के पीछे खर्च कर रहे हैं तो आपका जो इज्जत प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, आपका इज्जत प्रतिष्ठा तो लोग करोड़ों में तुलना भी करेंगे तो फिर भी उसका मुकाबला नहीं होगा। आपका इज्जत प्रतिष्ठा और मान सम्मान तो समझिए अपरंपार है। आपको मान सम्मान को भी आगे बढ़ाना है और पैसे भी आपको कम खर्च करने हैं। इसकी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता आपको यह दिखाना है। तीसरा कार्य आपको करना है, अपने पैसे सही जगह पे लगाएं। आप कभी अपने पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं और गलत जगह इन्वेस्ट कर देने के कारण से आपको दुख भोगना पड़ता है। आप सही जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करें। आपका जीवन संवरने में चंद मिनट चंद पल लगेंगे, आप जो कभी सोच नहीं सकते हैं, आप जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह कार्य आपको पहले करना है। अगर कहीं आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे 10 बार आपको सोचना है कि आखिर हमें यहाँ से प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अगर आपको जहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा है वहाँ तुरंत ही आप हट जाएं पीछे। आप पहले ही सोच लें कि आपको यहाँ पे कितनी प्रॉफिट होगी या नहीं होगी। अगर होगा तो आपको पैसे लगानी है और नहीं होगा तो आपको पैसे नहीं लगानी है। ये कार्य आपको हमेशा करना है, क्योंकि आपके पैसे को देखकर लोगों के मन में लालच होती है और वह इंसान आपको गलत जगह पैसे इन्वेस्ट करा देते हैं और फिर आप लोगों के सामने भीख मांगने लगते हैं। तो आपको ऐसा कार्य भूलकर भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा दुखों का सामना करना पड़ सकता है और दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। फिर आप यह बाबा को भी बोलिएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर आप जंतर मंतर जादू टोने टोटके के पीछे आप पड़ेंगे। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा आप सभी को एक एक ताबीज़ दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क सेवा है, किसी से कोई रुपया और पैसा नहीं लिया जाएगा। बस कुंभ राशि के जातक का परिवार सही और सुरक्षित रहे, सलामत रहे। बस ये हम भगवान सूर्यदेव महाराज, दुर्गा मैया और छठ मैया से कृपा करते हैं और हाथ फैला के भिक्षा मांगते हैं कि कुंभ राशि के परिवार सुरक्षित रहे, सुखी संपन्न रहे, निरोग रहे, फले फूले और आगे बढ़े अपने जीवन काल में। तो अगर आपको संसार में जो है आपको भव्य सागर से पार जाना है तो आपके मेरे द्वारा जो बुद्धि बताई जाती है, जो उपाय बताई जाती है, इसे आप अवश्य कर लेना। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे मूल मंत्र बताएंगे जिसे आप जब भी खाली रहेंगे आप उस मंत्र को गुनगुनाते रहें। आपका जीवन संवरने से किसी की हिम्मत नहीं है कि वह आपको रोक लेगा। ब्रह्मा भी अपनी लकीर को फिर से दोबारा खींचना चाहेगा तो वह भी नहीं कर पाएगा। अगला कार्य है आपको अपना अगला कार्य यह करना है, जब भी आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे आप बड़े लोगों के साथ करें तो बेहतर होगा। जब भी आप पैसे को इन्वेस्ट करें तो बड़े लोगों के साथ अपने पैसे को साझा करें ताकि वह पैसे आपका डूबेगा नहीं। फर्स्ट टाइम में आप बड़े लोगों के साथ ही अपने पैसे को साझा करें। भूलकर भी छोटे लोगों के साथ पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर दें, नहीं तो आप डूब जाओगे। क्योंकि अगर आप बड़े लोगों से पहले कारोबार करते हैं तो उसमें क्षमता होती है, उसमें कैपेसिटी होती है कि इसके पैसे अगर डूबेंगे तो हम इसे पुनः पैसे वापस कर देंगे। इसलिए पहले आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो बड़े लोगों के साथ करें। अगला है आप खुद पे भी निवेश कर सकते हैं, अपना पैसा को खुद पे भी निवेश कर सकते हैं। तो मित्रों, इससे बेहतरीन
बातें क्या हो सकती हैं। आप खुद पे भी पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक के एक सबसे बुरी आदत क्या है कि दोस्तों के बहकावे में आ जाते हैं। अगर दोस्त कुछ कह देते हैं तो आप उनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन यह कार्य आपको नहीं करनी है। अपनी माइंड को लगानी है, अपने परिवार से पूछना है, अपनी पत्नी से पूछना है, जो गृह मंत्री हैं आपके उनसे पूछनी है। वह घर की सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं। घर की मालकिन से, अपनी पत्नी से अवश्य पूछ लेना, क्योंकि नारी लक्ष्मी का रूप होता है। उनसे उनकी अवहेलना नहीं करना मेरे मित्रों। और कोई भी आप कार्य करेंगे, देख लेना कि जब तक लोग बैचलर रहते हैं, कुंवारे रहते हैं, उनके पास 1 रुपये नहीं मिलेगा आपको। कभी आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में अगर 100 रुपये मांग दोगे तो दांत निकाल के दिखा देगा, है मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। अगर वही कोई शादीशुदा व्यक्ति हैं और उनसे मांग दो, वो तो नहीं दे पाएगा, लेकिन उसकी पत्नी अवश्य निकाल के देगी। आप बड़े से बड़ी मुसीबत में रहोगे, लेकिन पत्नी आपको अवश्य साथ देगी। वो 1-1 रुपये करके जमा करके रखती है, लेकिन अवश्य रखती है। इसलिए कुंभ राशि के जातक से अनुरोध है कि जो भी उपाय मेरे द्वारा बताया जाता है, यह छोटी सी उपाय है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि संसार में बहुत ऐसे चीज़ हैं, बहुत ऐसे मंत्र हैं, बहुत ऐसे जादू टोना है, जिसके माध्यम से भी आप ऊपर बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सुबह जगते हैं, जगने से पहले आपके मन में सकारात्मक विचार आना चाहिए। मन में किसी तरह की गलत बात नहीं आना चाहिए। सूर्योदय से पहले हमेशा आप बिस्तर छोड़ दें। आप ओम धनाय नमः मंत्र का जाप करते हुए निकलें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपने चेहरे पे 3-4 बार फेरें। और अपने कमरे में कभी भी लाइट जलाकर आप नहीं सोने, नाइट बल्ब जलाना, क्योंकि जो सुबह की आंखें होती है वह उनिंदा होती है और उसका सीधे रोशनी से सामना होने से आंख की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, उसके बाद आप दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने चेहरे पे फेरना है, आंख पे फेरना है। और फिर जैसे धरती माता को प्रणाम करके दोनों हथेलियों को देखते हुए धरती माँ को प्रणाम करें और अपनी दाहिना पाँव को नीचे रखकर अपने दिन की शुरुआत करें। और ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमो नमः, लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, नारायण नमो नमः, नारायण नमः, प्राप्ताय नमः, प्राप्ताय नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः। आप इस चीज़ को भी बोलते बोलते अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। क्या है? ओम धनाय नमः, धनाय नमो नमः, लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, नारायण नमो नमः, नारायण नमः, प्राप्ताय नमः, प्राप्ताय नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः। आप इसको बोलते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और अपनी दुनिया को आगे बढ़ाएं। नेगेटिविटी वाले जो लोग हैं उनके आसपास में भूल कर भी नहीं रहना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जो नकारात्मक बातें बोले, जो नकारात्मक कार्य करेंगे, आप उनके पीछे भूल कर भी नहीं रहना है। पैसे आपके आसपास में उड़ते हैं, आपके घर के आसपास में उड़ते हैं, लेकिन पकड़ने के लिए दिमाग होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। जीवन में मनचाही सफलता लोग अपने मेहनत से पाते हैं। रोजमर्रा की स्थिति भी हो जाती है, फिर भी लोग हार जाते हैं, फिर भी हिम्मत बांधते कि नहीं, हमें अभी लड़ना है। तो जीवन में अगर कुछ करना है तो आस्था पे भी भरोसा रखना होगा और खुद पे भरोसा रखना है। कहते हैं कि दूसरों से सीखने के बजाय खुद से गलती करके सीखें। दूसरों के पास जाके सीखने से बेहतर होगा कि 1 से 2 बार गलतियां करें और खुद से सीख जाएं। जैसे कि आप स्नान करने के बाद स्नान जब आप करते हैं उस समय एक मंत्र आपको बोलना है, गंगे चौ यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन संधिनम कुरु। गंगे चौ यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन संधिनम कुरु। इस मंत्र को स्नान करते समय आपको बोलना है। और जो लक्ष्मी का प्रतीक होता है वो कोड़ियाँ होती है। पीली कोड़ियाँ को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है।
पीली जो कोड़ी होता है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, पीला जो कोड़ी होता है उसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और कुछ सफ़ेद कोड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रख दें। कोड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा कर उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें। आपके जीवन में कभी आपको धन की कमी नहीं होगी। शंख, अगला उपाय है शंख। समुद्र मंथन के समय शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। और यही कारण से जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और शंख में शंकर जरूर रहते हैं। या शंख, घर में शंख जरूर रखें आप। और जिस घर में शंख रखते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। पीपल की पूजा प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। ईशान कोण, घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें। हो सकता है तो वहाँ पर जल भरकर एक पात्र रखें, चाहे वहाँ जल कलश भी रख सकते हैं आप। घर में रखें आप बांसुरी। बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति लोकप्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी जाती है वहाँ लोगों के परस्पर प्रेम बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। कोई हमसे गलती हुआ होगा तो आप लोगों के पैर छू के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, राधे राधे करते हैं। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।